राख बुधवार क्या है? लेंट क्यों मनाया जाता है? 40 दिन के उपवास का रहस्य, बाइबल एक्सप्लेन्ड। ऐश वेंसडे से लेंट तक बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गहरे और आत्मिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। राख बुधवार, ऐश वेंसडे, लेंट का समय और 40 दिन के उपवास का रहस्य। बहुत लोग लेंट मनाते हैं, लेकिन अक्सर सवाल रहता है, राख क्यों लगाई जाती है? 40 दिन क्यों? और बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास क्या है? तो आइए आज इसे सरल और स्पष्ट रूप में समझते हैं। वचन। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण वचन। उत्पत्ति 3:19, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही लौट जाएगा। योएल 2:12-13, अपने मन को फाड़ो, वस्त्र को नहीं, और यहोवा की ओर फिरो। मत्ती 6:16-18, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखो। मत्ती 4:2, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करके भूखा हुआ। ये वचन हमें लेंट और ऐश वेंसडे का मूल अर्थ समझाते हैं। राख बुधवार क्या है? राख बुधवार लेंट की शुरुआत है। इस दिन विश्वासियों के माथे पर राख लगाई जाती है, जो हमें 3 बातें याद दिलाती है। 1, हम नश्वर हैं। राख का अर्थ है जीवन अस्थायी है, शरीर मिट्टी है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। 2, पश्चाताप का प्रतीक। बाइबल में राख अक्सर पश्चाताप का चिन्ह रही है। जब लोग परमेश्वर के सामने टूटते थे, वे राख और टाट पहनते थे। यह बाहरी रस्म नहीं, दिल की स्थिति है। 3, आत्मिक जागृति। राख हमें झकझोरती है। क्या मैं सच में परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? यह आत्मपरीक्षण का निमंत्रण है। लेंट क्यों मनाया जाता है? लेंट कोई त्योहार नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है। लेंट तैयारी का समय। ईस्टर से पहले आत्मिक शुद्धिकरण, दिल की सफाई। 40 दिन क्यों? यह संख्या बाइबल में बार बार आती है। नूह का जल प्रलय 40 दिन, मूसा 40 दिन पहाड़ पर, इस्राएल 40 वर्ष जंगल में, यीशु 40 दिन उपवास। 40 परीक्षा प्लस तैयारी प्लस परिवर्तन। लेंट का उद्देश्य। लेंट हमें बुलाता है धीमे होने के लिए, आत्मपरीक्षण के लिए, पश्चाताप के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए। यह केवल कुछ छोड़ने का समय नहीं है, यह परमेश्वर को फिर से चुनने का समय है। बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सच्चा उपवास क्या है? बहुत लोग सोचते हैं खाना छोड़ देना उपवास, लेकिन बाइबल इससे कहीं गहरा सत्य सिखाती है। यशाया 58:6-7, क्या वह उपवास नहीं कि तू अन्याय की बेड़ियां खोले, भूखे को रोटी दे? यहां परमेश्वर कहता है, उपवास केवल पेट का नहीं, उपवास जीवन का है। सच्चा उपवास है बुरे स्वभाव से उपवास, क्रोध से उपवास, घमंड से उपवास, क्षमा न करने से उपवास, पाप से उपवास। केवल भूखे रहना उपवास नहीं। अगर कोई भूखा है लेकिन दिल में कटुता है, व्यवहार में कठोरता है, जीवन में पाप जारी है, तो परमेश्वर कहता है, यह उपवास मुझे स्वीकार नहीं। सच्चा उपवास दिल बदलता है। सच्चा लेंट हमें बनाता है अधिक नम्र, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक क्षमाशील, अधिक प्रार्थनाशील। लेंट आज भी उतना ही प्रासंगिक है हम सबके जीवन में। व्यस्तता, तनाव, शोर, डिजिटल विचलन। लेंट हमें कहता है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, परमेश्वर की ओर फिरो। कुछ व्यावहारिक कदम इस लेंट में आप कर सकते हैं। नकारात्मक आदत छोड़ना, अधिक प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना,
दूसरों को क्षमा करना, सेवा करना। याद रखें, लेंट दंड नहीं है, लेंट अवसर है। यह आत्मिक रीसेट है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू हमें लेंट के समय के द्वारा अपने पास बुलाता है। हमारे दिलों को शुद्ध कर, हमारे विचारों को नया कर, हमारे जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार ढाल। हमें सच्चा उपवास सिखा, जो केवल बाहरी नहीं बल्कि दिल और जीवन को बदल दे। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको इस लेंट के समय में शांति, मार्गदर्शन और आत्मिक नवीनीकरण प्रदान करे। आपका विश्वास मजबूत हो, आपका दिल हल्का हो और आपका जीवन आशीषित हो। आमीन। इस लेंट में आप क्या त्यागने या बदलने का निर्णय ले रहे हैं? आपके लिए सच्चा उपवास का क्या अर्थ है? कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।